पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, हमेशा फर्स्ट आते थे, तुम कहाँ नेतागिरी के चक्कर में पड़ गए? तो लोग पहले वो यही सोचते थे। लेकिन क्या है कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा तो क्या ना राजनीति को माफिया चलाएंगे? क्या राजनीति को ये सांप्रदायिक तत्व चलाएंगे, जातिवादी लोग चलाएंगे? ये क्या करेंगे इस देश के लिए? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को, जिनका अपना समाज के प्रति समर्पण का भाव है, पवित्र भाव से राजनीति में आना चाहिए। अच्छा दिनेश जी, आपने बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन जो विपक्ष है और खासतौर पर जो भाजपा और आरएसएस के आलोचक हैं, वो हमेशा कहते हैं कि जो आरएसएस की पृष्ठभूमि है वो विभाजनकारी, षड्यंत्रकारी, उन्होंने आरएसएस का इसके सेवा भाव अलावा नहीं देखा है। सांप्रदायिकता की जड़ें उसकी बहुत गहरी हैं। आप चूंकि आरएसएस के बहुत करीब रहे हैं, तो आरएसएस को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे आज के दौर में कि आरएसएस केवल एक सांस्कृतिक संस्था है या हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाली एक संस्था बन गई है? आप पहले तो आपको हिंदुत्व को समझना होगा, सनातन को समझना होगा। आरएसएस को समझने के लिए सनातन और हिंदुत्व का भाव क्या है? भोजन कर रहे हो, प्राणियों में सद्भावना हो, मानव का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। कौन सा विश्व, कौन सा मानव? जो हिंदुस्तान में रहता है वो भी, जो पाकिस्तान में रहता है वो भी, जो चीन दुश्मन है उसमें रहता है उसका भी कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो, मनुष्य नहीं जीव जंतुओं में भी संभावना हो। जो चींटी आ जाए चारा दे दो, जो शेर दिखे कहो ये दुर्गा माता की सवारी है, चूहा दिख जाए ये गणेश भगवान का प्रतिरूप है, जो नाग काट ले और जीवन समाप्त हो जाए नाग देवता दूध ले लो, मिल प्राणों की रक्षा करो, ये भाव लेकर जो आता है वो हिंदू है। हिंदू किसी वर्ग विशेष का विरोधी नहीं हो सकता। और जो कहते हैं ना ये भी भगवा आतंकवाद, अरे भगवा आतंकवाद हो ही नहीं सकता। ये शौर्य का प्रतीक है, ये आपके धैर्य का प्रतीक है, संयम का प्रतीक है, ये समृद्धि का प्रतीक है। और लोगों ने भगवा को भी आतंकवाद कह दिया था। कभी हिंदू राजा का एक इतिहास बता दो जिसने किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया हो। एक हिंदू बता दो जो कभी आतंकवाद में पकड़ा गया हो। हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंकवादी है तो वो हिंदू नहीं हो सकता। सिर्फ आतंकवादी मुसलमान हो सकता है? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा। मुसलमान अब्दुल कलाम भी हैं, मुसलमान दारा शिकोह भी थे, मुसलमान अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान और अशफाकुल्लाह खां भी थे जो देश के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया। ये सब कह के किसी मुस्लिम को आप बदनाम नहीं कर सकते। मैं हमेशा